जय हिंद साथियों। टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग डेली टेक्निकल जॉब अपडेट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा इस सीरीज का एपिसोड नंबर 1 है। यदि आपने ITI, डिप्लोमा, BE या BTech कर रखा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग BSF, LIC और DSSB या NIT से रिलेटेड जॉब इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और यदि आप एलिजिबल हो तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आज का हमारा पहला अपडेट्स है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB, जिसमें पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है कोर्ट अटेंडेंस के पोस्ट के लिए DSSB में वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो या आपने मैट्रिक किया हो या आपने ITI किया हो, दोनों एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक करने के बाद ITI किया हो तभी एलिजिबल हो, या आपके पास मैट्रिकुलेशन का डिग्री हो या आपके पास ITI का डिग्री हो, दोनों स्टूडेंट एलिजिबल है। यदि इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 334 वैकेंसी है। टोटल 334 वैकेंसी है। और अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष है। और यदि फॉर्म अप्लाई की बात करें तो 26 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यह फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक। तो 26 अगस्त से यह फॉर्म स्टार्ट होगा और 24 सितंबर इस फॉर्म का लास्ट डेट होगा। तो आप ज़रूर से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ओनली 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। तो यह वैकेंसी सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें 334 है। यदि आप एलिजिबल हो, यदि आपके पास मैट्रिकुलेशन की डिग्री हो, या आपके पास ITI की डिग्री हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आप ज़रूर से अप्लाई करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन सिलेक्शन बोर्ड में ही जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है। अगर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE या BTech या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। यदि आपने BE या BTech कर रखा हो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से तो आप एलिजिबल हो। और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से और यदि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तब आप एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए। BE और BTech के लिए कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है और डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस की नीड है। और यदि टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी इसमें 50 है। और यदि मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 वर्ष है। और फॉर्म अप्लाई की बात करें तो 18 अगस्त से ये फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और 16 सितंबर इस फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ रहेगा। और इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको लिंक भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप सिंपली टेलीग्राम पर जाकर टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। नेक्स्ट वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र NIT कुरुक्षेत्र में जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेक्नीशियन के लिए 10+2 विथ ITI होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट और ITI होना चाहिए। और यदि JEE के लिए बात करें तो डिप्लोमा या BE या BTech इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन आपके पास डिग्री होनी चाहिए फॉर JEE के लिए। यदि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो टेक्नीशियन के लिए टोटल वैकेंसी 12 है। और यदि JEE के लिए बात करें तो टोटल वैकेंसी 3 है।
जिसमें सिविल के लिए 2 वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी। तो यदि आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 विथ ITI की डिग्री होनी चाहिए। और यदि आप JEE के लिए बात कर रहे हैं, JEE के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सिविल के लिए डिप्लोमा या BE BTech सिविल में होनी चाहिए, या इलेक्ट्रिकल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा BE या BTech इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए। यदि मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 वर्ष है। और यदि फॉर्म अप्लाई की बात करें तो फॉर्म अप्लाई 18 अगस्त से 30 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई है। तो आप इस पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यदि एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपया है। इस नोटिफिकेशन का कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अप्लाई करने का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यदि आप एलिजिबल हो तो ज़रूर से इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वैकेंसी है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC में असिस्टेंट इंजीनियर के रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE या BTech इन सिविल और इलेक्ट्रिकल फ्रॉम एन AICTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यदि आपने BE या BTech सिविल में या इलेक्ट्रिकल में कर रखा हो और आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और यदि टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 81 है यहाँ पर। और यदि सिविल के लिए बात करें तो सिविल के लिए 50 वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल के लिए 31 वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पर है। फॉर्म अप्लाई के लिए बात करें तो 16 अगस्त टू 8 सितंबर, 16 अगस्त से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और 8 सितंबर इस फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा। यदि एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 700 प्लस GST इस फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में हेड कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें अगर पोस्ट की बात करें तो रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है। यदि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th विथ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th की डिग्री होनी चाहिए, या फिर ITI इन रेडियो एंड टेलीविज़न और ITI इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और ITI इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट। इस रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास ITI की डिग्री नहीं भी है, यदि आपने 12th PCM से कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। यदि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1121 वैकेंसी है। यदि एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 एज और मैक्सिमम 25 एज है। यदि एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एज रिलैक्सेशन SC ST और OBC के लिए दिया जाता है, वो एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यदि फॉर्म अप्लाई की बात करें तो 24 अगस्त से 23 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। 24 अगस्त से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और 23 सितंबर इस फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा। यदि एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया है। तो यदि आप एलिजिबल हो, यदि आपने 12th विथ PCM से कर रखा हो या आप ITI इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में कर रखा हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप ज़रूर से अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। हमारा नेक्स्ट वैकेंसी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में ही अगर पोस्ट की बात करें तो कांस्टेबल के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें ट्रीटमेंट के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन एंड ITI इन इलेक्ट्रीशियन। यदि आपके पास मैट्रिक की डिग्री हो और आपने ITI इलेक्ट्रीशियन में कर रखा हो तो यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी निकली हुई है। यदि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 4 वैकेंसी निकली हुई है। और यदि एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष।
और यदि एज रिलैक्सेशन यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको दिया जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया जाता है SC ST एंड OBC को। फॉर्म अप्लाई की बात करें तो 26 जुलाई से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है और 24 अगस्त इस फॉर्म का लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट इस फॉर्म का नियरेस्ट है, तो आप अभी से ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर साइट काम नहीं करता है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपया यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी है। तो ये था हमारा आज का सारा अपडेट्स, जो एक सिंगल वीडियो में आपको प्रोवाइड किया गया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसा लगा, और यदि आप इस सारे नोटिफिकेशन का फुल नोटिफिकेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ वहां पर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।